हो गया। गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम और हार्दिक अभिनंदन है, आर्थिक इस्तकबाल है आप सभी बच्चों का। तो आज की जो हमारी बेटा क्लास है वो है स्टैटिक जीके की क्लास नंबर 6, और जो कि पूरी तरीके से पेड है और इसमें एक भी क्लास का डेमो नहीं था। और हालांकि स्टैटिक जीके 1 की हमने डेमो के रूप में कुछ बच्चों को प्रोवाइड करा दी थी क्लासेस। तो आज हमारी जो 6 क्लास है और अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अवार्ड एंड ऑनर्स का। और हम सब जानते हैं कि हमने काफ़ी प्रकार के अवार्ड एंड ऑनर्स को अभी कवर कर लिया है, जिसमें कि हमारे जो है हमने सिविलियन ऑनर्स कर लिए हैं सभी। और हमारे जो स्पोर्ट्स यानी कि जो नेशनल खेल अवार्ड थे, लाइक आपका राजीव गांधी खेल रत्न हुआ, या फिर आपका अर्जुन अवार्ड हुआ, या फिर मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड हुआ, वो सभी हमने एक सिस्टमेटिकली उसको कवर कर लिया है। स्टैटिक जीके का काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर एक प्रॉपर सिलेबस क्या होता है स्टैटिक जीके का। तो बेटा स्टैटिक जीके का जो एरिया होता है वो बहुत वाइड है ना। जो जीके होती है, जनरल नॉलेज होती है, वो बहुत, इसका जो एरिया लिमिटेड नहीं है, इसका एरिया बहुत ही ज़्यादा वाइड है। और हम सब जानते हैं कि हमें एग्ज़ाम के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलना है, यानी कि जो एग्ज़ाम का जो ट्रेंड है, जो पैटर्न है, उसको हमें कवर करते हुए चलना है। पानी ठंडा नहीं है यो। तो कहने का मतलब ये है कि हम स्टैटिक जीके को इस लेवल पे कवर करते चलेंगे, चाहे वो आपका यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन हो, आपका पीसीएस का एग्ज़ाम हो, जो आपके लगभग सभी जो है एग्ज़ाम में कवर हो और सभी एग्ज़ाम में आपके प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन अटैम्प्ट हो। ठीक है। सो इतना मैं करूँगा कि आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें कराता चलूँगा। नोट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। आप खुद से भी नोट्स प्रिपेयर कीजिए। और जो जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमारा सैटरडे है और कल जो है हम स्टैटिक जीके का टेस्ट भी लेंगे आपका, तो उसमें आप सभी लोग तैयार रहिएगा। उसमें एमसीक्यू होगा और उसमें आपके सामने 4 विकल्प होंगे और उन विकल्प को आपको बताना है, ठीक है, कि कौन सा सही है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसमें 5000 जीके क्वेश्चन भी होंगे, तो मैं आपको एक वन लाइनर यानी कि एक लाइन का एक पॉइंट होगा, क्वेश्चन होगा, और उसका एक ही आंसर होगा इस टाइप से, यानी कि वन लाइन में क्वेश्चन और सॉल्यूशन होंगे। उसकी पीडीएफ बन चुकी है, वो पीडीएफ मैं आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करा दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद आप उसको लगभग एक पीडीएफ में 100 क्वेश्चन होंगे, और 100 क्वेश्चन का मतलब है कि लगभग आप उसको आधे घंटे में या 1 घंटे में उसको प्रिपेयर कर लेंगे। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिसलेनियस टाइप से पूछ ली जाती है, कि मान लीजिएगा कोई ऐसा अवार्ड एंड ऑनर है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ से एक बार सवाल पूछा जा चुका होगा, तो हमें उस सवाल का ट्रेंड पता चल जाएगा कि वो सवाल किस लेवल का था। क्योंकि यहाँ पे जो सभी जो अवार्ड एंड ऑनर्स होंगे वो पॉसिबल नहीं होंगे पढ़ाने, क्योंकि एग्ज़ाम में आप समझ पा रहे हैं, एग्ज़ाम में हमें लिमिटेड एरिया को पढ़ना होता है जो हमसे एग्जामिनर डिमांड करना चाहता है, जो हमसे डिमांड कर रहा है। ठीक है। तो फाइनली आज हम आगे के जो है अवार्ड एंड ऑनर्स को कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट की जो क्लास थी हमारी, उसमें हमने जो पढ़ा था, और हम सब जानते हैं कि इसमें हमने मेजर ध्यानचंद्र जो है ट्रॉफी को हमने कवर किया था। और हम सब जानते हैं कि जो मेजर ध्यानचंद्र है, ये एक हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, और इन्हीं के ही नाम पे इस प्राइज़ का नाम रखा गया है। ठीक है। और ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, यानी कि ये ये रिटायर्ड प्लेयर को दिया जाता है। और हम सब जानते हैं कि इसमें आपको 5 लाख रुपए, एक पोशाक और एक आपको प्रमाण पत्र के साथ साथ एक प्रतिभा भी दी जाती है, यानी कि एक जो है स्टैचू भी दिया जाता है। ठीक है। तो ये हमारे मेजर ध्यानचंद्र की डिटेल थी जो आपने सभी ने पढ़ ली होगी।
आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे ब्रेवी अवार्ड्स यानी कि बहादुरी पुरस्कार, जिसमें कुछ मेडल्स होंगे, पुलिस मेडल, और कुछ होंगे गैलेंट्री मेडल्स। और हम सब जानते हैं कि आगे चल के हम इसमें काफ़ी डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। उसके बाद हम जो है पीस प्राइज भी पढ़ेंगे, यानी कि शांति पुरस्कार भी पढ़ेंगे, और कुछ मिसलेनियस पुरस्कार भी होंगे, लाइक जैसे गुरु रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार हुआ, ठीक है, और आपका जो है महात्मा गांधी पुरस्कार हुआ, ठीक है, मृगसैसे पुरस्कार हुआ। तो वो सभी चीज़ें हम मिसलेनियस के रूप में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे, नेक्स्ट अवार्ड जो होगा हमारा वो होगा ब्रेवी अवार्ड। ब्रेवी अवार्ड, तो ध्यान से समझेंगे। जो हमारा नेक्स्ट होगा, दिखाई तो दे रहा है ना बच्चे? ठीक है, ब्रेवी अवार्ड। और हम सब जानते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं बहादुरी पुरस्कार। बहादुरी पुरस्कार। और अगर हम ब्रेवी पुरस्कार की बात करें, ब्रेवी अवार्ड के बारे में बात करें, तो ये पुलिस और सैन्य अधिकारियों को दिया जाता है, यानी कि ये जो है सैनिक और पुलिस बल को दिया जाता है। और हम सब जानते हैं कि ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पुलिस मेडल्स, और एक होगा गैलेंट्री मेडल्स, ठीक है। और अगर हम गैलेंट्री मेडल्स की बात करें सबसे पहले, तो हम इसको डिफेंस मेडल्स भी कहते हैं। और डिफेंस मेडल में हम सब जानते हैं कि हम यहाँ पे दो टाइप के मेडल्स को पढ़ेंगे, जिसमें पहला होगा इन ए वॉर टाइम मेडल्स, और एक होगा इन ए पीस टाइम मेडल। हम सब जानते हैं कि अगर हम वॉर टाइम मेडल की बात करें तो ये युद्ध की स्थिति में दिए जाते हैं, यानी कि युद्ध काल में दिया जाते हैं। और ये जो होगा ये होगा शांति काल के लिए, ठीक है। ये जो मेडल होता है हम सब जानते हैं कि ये सैन्य अधिकारियों और सैन्य जो सैनिक होते हैं, जो हमारी आर्मी होती है, जो हमारी सेनाएं होती हैं, उनको ये प्रदान किया जाता है। और ये एक युद्ध के समय, अगर मैं इसकी बात करूं वॉर टाइम की, तो युद्ध के समय बहादुरी, वीरता, शूरता या फिर बलिदान के लिए दिया जाता है। और हम सब जानते हैं कि ये जो वॉर टाइम मेडल होगा ये मरणोपरांत भी दिया जाता है। तो आपसे कभी पूछ ले कि वॉर टाइम मेडल क्या मरणोपरांत भी दिया जाता है, तो आंसर होगा यस। और ज़्यादातर जो मेडल्स हैं वो यहाँ पे मरणोपरांत ही प्रदान किए जाते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी में होता है परमवीर चक्र। हम सब जानते हैं कि जो वॉर टाइम मेडल्स था उसमें पहला था परम वीर चक्र। जो द्वितीय वरीयता होती है, जो द्वितीय यानी कि सेकंड प्रीफर होती है या सेकंड रैंक पे होगा, वो होगा महावीर चक्र। और तीसरी जो कैटेगरी पे होगा वो होगा वीर चक्र।
और वही मैं बात करूं शांति काल में, तो शांति काल में जो वीरता, शूरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। और इसमें जो शांति काल में जो सबसे उच्च और हाईएस्ट जो मेडल होगा वो हम सब जानते हैं, वो है अशोक चक्र। जो सेकंड मान्यता होगी, जो सेकंड रैंक पे होगा, वो होगा कीर्ति चक्र। और जो थर्ड होगा, जो थर्ड रैंक पे होगा, वो होगा शौर्य चक्र। आप सभी लोग एक बार इसकी कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। वेलकम बैक। और आई होप आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम इन मेडल्स को पढ़ेंगे और हम जो स्टार्टिंग करेंगे वो करेंगे परमवीर चक्र से, ठीक है। अगर मैं पुलिस मेडल की बात करें, अगर पुलिस मेडल की बात करें तो हम सब जानते हैं कि जो पुलिस मेडल होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में 2-3 पॉइंट आपको बता दूंगा कि इसकी शुरुआत कब हुई और इसमें क्या मिलता है, ठीक है। वो मैं आपको बातें बता दूंगा। लेकिन अगर हम प्राइज एंड ऑनर्स के बारे में बात करें तो सिविलियन ऑनर्स में जो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा वो भारत रत्न से पूछेगा, और साथ ही जो डिफेंस मेडल में पूछेगा वो परमवीर चक्र या फिर अशोक चक्र से पूछेगा। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन था सी सेट में कि बताइए गैलेंट्री मॉडल मेडल में या फिर डिफेंस मेडल में सर्वाधिक हाईएस्ट रैंक का जो मेडल है वो कौन सा है। और हम सब जानते हैं कि उसमें ऑप्शन में परमवीर चक्र और अशोक चक्र भी था। एक ऑप्शन था कीर्ति चक्र और एक था महावीर चक्र। तो काफ़ी सारे बच्चों ने क्वेश्चन को गलत किया था क्योंकि वो ये कंफ्यूज थे कि ये क्वेश्चन एक्सेप्शन है, क्योंकि अगर हम बात करें पीस टाइम मेडल्स के बारे में तो ये पीस टाइम मेडल्स यानी कि शांति काल का सर्वोच्च मेडल माना जाता है, और वॉर टाइम यानी कि युद्ध काल में जो सर्वोच्च मेडल माना जाता है वो परमवीर चक्र माना जाता है। लेकिन हम सब जानते हैं कि अगर डिफेंस मेडल की बात की जाए तो डिफेंस मेडल में केवल एक ही मेडल ऐसा होगा जो
सर्वोच्च होता है और वो है हमारा परमवीर चक्र। तो इसी से ही स्टार्टिंग करते हैं, परमवीर चक्र से। तो आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। अभी एक अनाउंसमेंट भी करना था, ठीक है, एक अनाउंसमेंट भी करना था। अनाउंसमेंट ये था कि अभी हाल ही में 1 या 2 दिन लगभग जो है 1 अगस्त तक मेरा एक बैच आ रहा है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, पेपर 4 यानी कि जीएस पेपर 4, जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड होता है, यानी कि जिसमें जो है सत्यनिष्ठा, अभिरुचि और नीति शास्त्र, ये पूरा एक ही सब्जेक्ट है। और पेपर 4 है जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, यानी कि जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं सिविल सर्विसेज के और आपके पीसीएस के, चाहे वो एमपी पीसीएस हो, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो, चाहे वो आपका उत्तराखंड पीसीएस हो, लेकिन जो बिहार पीसीएस के बच्चे हैं उनमें जो है ये टॉपिक नहीं होता, ये सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो बाकी जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार पीसीएस की तैयारी को छोड़ करके बाकी जो एमपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर सिविल सर्विस यानी कि जो है सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, और जो बच्चे पेपर 4 की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक मेरा बैच आ रहा है अभी। जो बैच होगा उसकी जो क्लासेस होंगी वो 1.5 आवर की होंगी, और बैच जो स्टार्ट होगा वो लगभग 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में कभी भी स्टार्ट हो सकता है। पोस्टर 1 ही 2 दिन में रिलाइज हो जाएगा, शायद आज भी रिलाइज हो सकता है, और जिसमें आपको पूरी तरीके से केस स्टडी होगी या जो भी उसमें होगा वो सब कुछ होगा। और उसमें हम स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक जो आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली यूपी उत्तर प्रदेश जो है पीसीएस का भी पेपर है अक्टूबर में, और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का भी पेपर है, तो उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपका पेपर 4 जीएस का, पेपर 4 एथिक्स का, ठीक है। और हम सब जानते हैं कि जो पेपर 4 होता है ये काफ़ी एक मीडियम टाइप का पेपर होता है और हर कोई इसको इजीली क्रैक भी कर लेता है, तो उसके लिए एक स्पेशल बैच है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चे इस बैच के लिए जो है एनरोल हो सकते हैं, और जो उसकी फ़ीस वगैरह है वो आपको बता दी जाएगी, ठीक है। साथ में आपको हर तरीके के इसमें पीडीएफ में नोट्स मिलेंगे, स्टडी पूरा मटेरियल मिलेगा आपको, जो है आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस कराई जाएगी। आपकी 1.5 आवर्स की क्लास होगी, और अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो ऑफलाइन लगभग इसकी 18,000 फीस है, यानी कि 18,000 रुपये इसकी फ़ीस होती है। लेकिन ये जो आपको मिलेगा ये एक मिनिमम प्राइस पे मिलेगा, जिसकी 2 टाइप से फ़ीस होगी, एक तो फुल कोर्स और एक रेंट पे, ठीक है। तो अगर आप मंथली रेंटल पे भी लेना चाहते हैं तो आप इसको मंथली रेंटल पे भी बाय कर सकते हैं। तो काफ़ी बच्चों ने बोला था, और ये जो बैच जो है रिलाइज होगा वो सक्सेस पॉइंट एजुकेशन और मैथ्स एकेडमी यानी दोनों भी चैनलों पे लॉन्च होगा। तो जितने भी आपके भाई बंधु हैं जो सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं तो आप उनको बता सकते हैं, ठीक है। सो चलिए, अब बातें बहुत हो गई, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हेडिंग डालेंगे परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। और हम सब जानते हैं कि ये जो परमवीर चक्र है, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, हम सब जानते हैं कि जो परमवीर चक्र है, अगर हम बात करें तो भारत रत्न के बाद, अगर कोई दूसरा प्रतिष्ठित अगर कोई पुरस्कार आता है तो वो है परमवीर चक्र। ध्यान रखेंगे इस बात को कि भारत में जो भारत रत्न दिया जाता है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पे जो प्रतिष्ठित जो पुरस्कार आता है वो है परमवीर चक्र। और हम सब जानते हैं कि ये जो परमवीर चक्र है ये आपका हाईएस्ट
हाईएस्ट डिफेंस मेडल है। और हम सब जानते हैं, हिंदी में बोलेंगे इसको सर्वोच्च शौर्य सम्मान भी कह सकते हैं, सर्वोच्च शौर्य सम्मान। और हम सब जानते हैं कि ये जो पुरस्कार होता है ये शूरवीरता, त्याग और बलिदान और बहादुरी के लिए जो सैनिक बल होते हैं, जो सैनिकों के अधिकारी होते हैं, जो सैनिक कर्मचारी होते हैं, उनको प्रदान किया जाता है। तो हम इसके बारे में लिखेंगे कि यह है शूरवीरता, त्याग, त्याग का मतलब वही बलिदान वाली बात हो गई, के लिए दिया जाता है। और हम सब जानते हैं कि ये युद्ध की स्थिति में दिया जाता है, जब हमारा किसी भी अन्य देश से युद्ध की कंडीशन बनी हुई हो। अगर हम परमवीर चक्र के बारे में बात करें तो हम सब जानते हैं कि ये ज्यादातर मरणों उपरांत ही प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति, जिंदा व्यक्ति इसको नहीं पा सकता है, लेकिन अगर हम एक ईयर वाइज डाटे की बात करें, ईयर वाइज सूची की बात करें, तो मैक्सिमम ये जो परमवीर चक्र है ये मरणोपरांत ही प्रदान किए गए हैं। और हम सब जानते हैं ही वॉज स्टार्टिंग, यानी कि जो इसकी स्टार्टिंग हुई, जो इसकी शुरुआत हुई, वो हुई 26 जनवरी 1950 में। और 26 जनवरी 1950 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन हिस्ट्री, बिकॉज 26 जनवरी 1950 को ही हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने मिस्टर राजेंद्र प्रसाद। और हम सब जानते हैं कि इस दिन हमारा देश गणतंत्र भी हुआ, यानी कि गणतंत्र का मतलब होगा कि इस दिन हमारे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी कराया जाने लगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो थोड़े से, अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करें, अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करता हूं, तो जो हमारी इंडियन आर्मी है वो ब्रिटिश सेना में काम करती थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे भारत में पहले ब्रिटिशर्स का राज था, यानी कि जो अंग्रेजों का राज था, और अंग्रेजों की सेना के साथ हमारी इंडियन आर्मी जो है काम करती थी। यानी कहने का मतलब ये था कि उस टाइम पे हमारा देश आज़ाद नहीं था, तो जो ये गवर्नर थे, यानी कि वायसराय थे, गवर्नर जनरल थे, जो भारत का शासन संभालते थे, तो इनकी जो सेना थी उसी की सेना में हमारी इंडियन आर्मी काम करती थी। और जब हमारी इंडियन आर्मी काम करती थी तो उसको जो पुरस्कार दिया जाता था वो परमवीर चक्र नहीं, वो दिया जाता था विक्टोरिया क्रॉस। हिंदी में लिखेंगे इसको विक्टोरिया क्रॉस। विक्टोरिया क्रॉस के नाम से यह दिया जाता था। ठीक है, यह विक्टोरिया क्रॉस के नाम से दिया जाता था, यानी कि ये जो सम्मान था ये विक्टोरिया क्रॉस के नाम से ब्रिटिशर्स काल में जो हमारी इंडियन आर्मी है, जो हमारी इंडियन यानी कि भारतीय सेना है, उसको प्रदान किया जाता था शूरता, त्याग और वीरता के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये जो पहली बार जो दिया गया, चूंकि इसका जो संबंध है वो ब्रिटिशर्स काल से है, तो ये पहली बार जो दिया गया, जो प्रथम बार दिया गया, वो दिया गया 3 नवंबर 1947। और हम सब जानते हैं कि अगर हम मरणोपरांत की बात करें, अगर हम मरणोपरांत की बात करें, तो अभी तक ये 14 लोगों को
प्राप्त हो चुका है। और एग्जामिनर आपसे कभी भी इन 14 लोगों की डिटेल में कुछ भी नहीं पूछने वाला, तो आप निश्चित हो करके आप इसको याद कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो जो ये फर्स्ट विनर था मरणोपरांत, वो था, यानी कि जो फर्स्ट विनर था जिसको मरने के बाद ये प्राप्त हुआ, वो था मेजर सोमनाथ शर्मा। मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो 2021 तक 2017 तक ये 21 सैनिकों को प्रदान किए जा चुके हैं, ठीक है। 21 सैनिकों को प्रदान किए जा चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको कॉपी कीजिए फटाफट से। हाँ जी, तो आई होप आपने कॉपी कर लिया होगा। तो एक बार इसका रिव्यू देख लेते हैं। अगर हम परमवीर चक्र की बात करें तो ये हाईएस्ट डिफेंस मॉडल है, वो मेडल है। और हम सब जानते हैं कि ये सर्वोच्च शौर्य सम्मान है। ये शूरता, त्याग व एक बहादुरी पुरस्कार है, जो बहादुरी, शूरता और त्याग के लिए दिया जाता है। और ज़्यादातर अभी तक जो ये प्राप्त हुए हैं वो 21 लोगों को प्राप्त हुए हैं। ये 2017 तक का मैं अपडेट बता रहा हूँ। और 21 में से जो 14 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको मरने के उपरांत मिला। और हम सब जानते हैं कि जो इसकी स्टार्टिंग हुई वो 26 जनवरी 1950 में हुई। और अगर हिस्ट्री की बात करें तो जब हमारी इंडियन आर्मी जब ब्रिटिशर्स के समय काम करती थी तो उनको एक विक्टोरिया क्रॉस के नाम से, जो विक्टोरिया क्रॉस नाम का जो पुरस्कार था, उससे सम्मानित किया जाता था। और उस टाइम पे जो ब्रिटिश काल के टाइम का जो सर्वोच्च शौर्य सम्मान होता था वो होता था विक्टोरिया क्रॉस, ठीक है। और 3 नवंबर 1947 में प्रथम व्यक्ति को मिला था। और जो प्रथम विनर था वो था सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। तो ये आपकी डिटेल कंप्लीट होती है परमवीर चक्र के बारे में। अब नेक्स्ट है आपका महावीर चक्र। महावीर चक्र भी आपका वीरता, शूरता और आपका त्याग के लिए दिया जाता है। और हम सब जानते हैं कि जो परमवीर चक्र है, महावीर चक्र है, इसकी जो रैंक है वो सेकंड नंबर की रैंक, यानी सेकंड नंबर पे जो आपका युद्ध काल का जो प्राइज है, जो युद्ध काल का जो मेडल है, वो है आपका महावीर चक्र। और हम सब जानते हैं कि जो महावीर चक्र है, महावीर जो चक्र है, ये आपका जो इसकी स्टार्टिंग हुई, ही वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 26 जनवरी
1950 में। और हम सब जानते हैं कि इस प्राइज की भी, इस मेडल की भी जो शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई आपकी 26 जनवरी 1950 को। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि इसमें कभी कभी आपसे हाकी काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर इसमें जो फीता होता है वो फीता भी कलर पूछ लिया जाता है, लेकिन एग्जाम में अभी तक इन प्राइज का, इन मेडल्स का किसी का भी प्राइज, वो किसी का भी जो है फीते का कलर की भी, वो उसका फीता वाइट होता है, ब्लैक होता है, या किन किन जो मेडल्स का किस किस टाइप का फीता होता है वो एग्जाम में नहीं पूछा गया है। तो हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बिकॉज हमें वही चीजें यहाँ पे एग्जाम में कवर करनी है जो हमारे सिलेबस में दी गई है। वहीं हम बात करें महावीर चक्र के बारे में, तो ये मरणोपरांत अभी तक, यानी कि मरणों उपरांत अभी तक ये 73 लोगों को मिल चुका है। और ये पहली बार, यानी कि जो फर्स्ट टाइम जो दिया गया था वो दिया गया था 1947 में। और हम सब जानते हैं कि ये सैनिकों को वीरता, बलिदान और उनकी बहादुरी के लिए दिया जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें महावीर चक्र के बारे में, तो जो इसका मेडल होता है, वो मेडल जो होता है वो प्योर सिल्वर का बना होता है, यानी कि चांदी का बना होता है। और उसके सामने, यानी उसके फ्रंट पे एक उभरा हुआ सितारा बना होता है, यानी कि उभरा हुआ तारा बना होता है, एक उभरा हुआ तारा बना होता है। और उसके पीछे के भाग में, और इसके पीछे के भाग में जो है इंग्लिश और हिंदी में महावीर चक्र के बीच में दो कमल के फूल भी दिए गए हैं, दो कमल के फूल भी दिए गए हैं। और ये जो महावीर चक्र होता है लिखा हुआ पीछे मेडल के, वो हिंदी और अंग्रेजी में भी लिखा होता है। लेकिन आपसे एग्जामिनर इतनी डिटेल में नहीं पूछने वाला। आपसे डिफेंस मेडल में जो पूछेगा डिटेल, वो आपसे ओनली परमवीर चक्र के बारे में पूछेगा। महावीर चक्र से क्वेश्चन बहुत ही रेयर कंडीशन में बनते हैं, बहुत ही, यानी कि आप ऐसा समझ लीजिएगा कि 1000 क्वेश्चन पे, यानी कि 1000 भी कम हो गई, 10,000 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आपका महावीर चक्र पे बन सकता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये इसकी कुछ डिटेल है, आप नोट कर लीजिएगा फटाफट से। वेलकम बैक। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सर खाने में लगे हैं, तो मेरा खाना ही ऐसी होता है क्योंकि क्लासेस तो इतनी सारी हैं, और फिर आप जैसे एसएससी के बच्चों को भी पढ़ाना होता है, फिर सिविल वालों को पढ़ाना होता है, तो मेरा जो खाना होता है वो ज़्यादातर क्लासेस में ही खाया जाता है, ऐसी ब्रेक ले लेके। और मैं सुबह 8 बजे से खाना खा रहा हूँ, यानी कि थोड़ा थोड़ा मैं हर बैचेस में थोड़ा थोड़ा ले रहा हूँ, जिससे कि आपको भी पढ़ाया जा सके और मेरा भी खाना हो जाए। चलिए बच्चे, तो ये आपका महावीर चक्र कंप्लीट होता है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो प्राइज है वो है
वीर चक्र। और वीर चक्र के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। वीर चक्र के बारे में आप इतना समझ लीजिए कि वीर चक्र में से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनेगा, लेकिन इतने मैं डिटेल बता देता हूं कि ये जो वीर चक्र होता है ये भी मरणोपरांत भी प्रदान किए जाते हैं, और ये भी जो है वीरता, बहादुरी और शौर्यता के लिए माने जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति वीरता, बलिदान और देश के लिए बहादुरी का काम करते हैं युद्ध के समय में, उनको ये प्रदान किए जाते हैं। और इसकी जो रैंक है वो 3rd रैंक है। ठीक है, तो परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, और शौर्य चक्र, सॉरी वीर चक्र मैंने आपको भी बता दिया है। अब हम आते हैं सीधा पीस टाइम मेडल्स में। इसकी बैटरी तो नहीं बच खत्म हो गई? बैटरी देख लेना इसकी। चलिए भाई, तो अब हम आते हैं अशोक चक्र पे, जो हमारा पीस टाइम मेडल है। जो हमारा पीस टाइम मेडल है यानी कि शांति काल का पुरस्कार। तो हेडिंग होगी हमारी अशोक चक्र। अशोक चक्र। अगर मैं अशोक चक्र के बारे में बात करूं तो हम सब जानते हैं कि यह वीरता, बहादुरी यानी शांति काल में एक वीरता का जो है प्रतीक माना जाता है। और हम सब जानते हैं कि ये जो पुरस्कार है ये गिवन बाय प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और ये एक शांति काल का या शांति काल में वीरता का पुरस्कार होगा या माना जाता है। और हम सब जानते हैं कि जो स्टार्टिंग हुई इसकी, ही वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 1952। आपको कहीं कहीं 1960 भी ऑप्शन में मिल सकता है, तो ध्यान रखेंगे इसकी जो स्टार्टिंग हुई वो 1952 में हुई, और कुछ जगह आपको 1960 भी मिलेगा। और अगर हम बात करें ब्रिटिश टाइम यानी कि ब्रिटिश काल के टाइम से, तो ब्रिटिश काल के टाइम में एक जॉर्ज क्रॉस एक पुरस्कार दिया जाता है, और ये उसी के ही समकक्ष माना जाता है अशोक चक्र। क्योंकि ब्रिटिश काल में जो पीस टाइम मेडल है वो है जॉर्ज क्रॉस, और इस जॉर्ज क्रॉस की जो तुलना की गई है वो हमारे अशोक चक्र से की गई है। ठीक है, तो ये है हमारा अशोक चक्र के बारे में कुछ डिटेल। वहीं हम बात करें 2 पुरस्कार के बारे में, जिसमें पहला है आपका कीर्ति चक्र। कीर्ति चक्र। और एक बात करें शौर्य चक्र। शौर्य चक्र। तो हम सब जानते हैं कि ये जो दोनों मेडल होते हैं, ये जो दोनों पुरस्कार होते हैं, ये शांति काल में
वीरता के लिए प्रदान किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि ये जो पुरस्कार होते हैं ये मरणों उपरांत भी प्रदान किए जाते हैं। और इन दोनों पुरस्कार की जो परिभाषा है, जो इनकी डिटेल है, वो यही है। तो ये हमारे इन वॉर टाइम मेडल्स और इन वॉर टाइम और इन पीस टाइम मेडल्स जो हमारे हैं वो कंप्लीट हुए। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम कंडीशन होती है, कम रेयर केस होता है कि बहुत ही कम जो है पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ से क्वेश्चन आने की, लेकिन फिर भी मैंने आपको इनकी डिटेल बता दी है, आप इनकी डिटेल को प्लीज़ याद रखेंगे। और अब हम बात करते हैं पुलिस मेडल के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि जो पुलिस मेडल होता है, पुलिस मेडल जो होता है, पुलिस मेडल, हालांकि यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। यहाँ पे ऐसे पुलिस कर्मियों और ऐसे पुलिस अधिकारियों को मेडल्स प्रदान किए जाते हैं जो वीरता, त्याग और अपनी बहादुरी को देश के लिए दिखाते हैं। और हम सब जानते हैं ही वॉज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 मार्च, यानी कि 1 मार्च 1951 में इसकी स्टार्टिंग हुई। जो इसकी स्टार्टिंग हुई वो 1 मार्च 1951 में हुई। और हम सब जानते हैं कि ये वीरता या प्रतिष्ठा के लिए प्रदान किए जाते हैं, चाहे वो प्रदान किए जाते हैं, चाहे वो व्यक्ति एक पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे वो व्यक्ति एक सब इंस्पेक्टर हो, एसएचओ हो, एसपी हो, कोई भी किसी भी आईपीएस रैंक का कोई भी अधिकारी हो, ये सब के लिए एक समान होगा पुलिस मेडल। और हम सब जानते हैं कि ये 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त को ही प्रदान किए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो डेट है वो फिक्स है, या तो 26 जनवरी या फिर 15 अगस्त। हालांकि जो पुलिस दिवस होता है, पुलिस दिवस में भी इनको प्रदान किए जा सकते हैं, लेकिन 26 जनवरी इज ए ऑथेंटिक डेट और 15 अगस्त इज ए ऑथेंटिक डेट। 26 जनवरी को हमारा जो होता है वो इंडिपेंडेंस डे होता है, गणतंत्र दिवस होता है। और इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे पुलिस मेडल को दिया जाता है। या फिर 15 अगस्त को, यानी कि हमारा जो रिपब्लिक डे होगा, यानी कि स्वतंत्रता दिवस जो होगा, उसको दिया जाता है। आई थिंक मैंने कुछ गलत बोल दिया शायद, कि 26 जनवरी होगा रिपब्लिक डे, है ना, गणतंत्र दिवस, और 15 अगस्त होगा इंडिपेंडेंस डे, है ना, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और एक डिटेल और है कि ये जो पदक होता है, ये जो मेडल होता है, वो कांस्य का बना होता है, बस, और कोई डिटेल नहीं होगी इसके बारे में। तो हमने जो ब्रेवी अवार्ड्स थे वो सभी कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद कुछ हमारे अन्य भी डिफेंस में और पुलिस में, हालांकि डिफेंस में ज़्यादा हमारे मेडल है, उनकी जो डिटेल है वो एग्ज़ाम में आज तक भी नहीं पूछी गई। लेकिन अगर आप एज ए नॉलेज के रूप में अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा हमारी टेक्निकल टीम को, वो आपको वो कांटेक्ट करके मुझसे मैं आपको वो भी करा दूंगा, लेकिन लास्ट में, बिकॉज हमें अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें पढ़नी है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि वो मेडल कौन कौन से हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर मेडल, है ना, और एक होता है जो है आपका जो है युद्ध काल का मेडल। ठीक है, और आपके काफ़ी सारे मेडल्स हैं, जैसे कि आपका नौसेना पदक है, एक है आपका ऑपरेशन ऑपरेशन पराक्रम पदक, ऑपरेशन
पराक्रम पदक, आपका सियाचिन ग्लेशियर पदक और ऑपरेशन विजय स्टार। तो इनसे अभी तक एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं, देखो मेरे हिसाब से तो इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, और हमें इस कम टाइम में लिमिटेड चीज़ों को पढ़ना होता है, लिमिटेड चीज़ों को कवर करना होता है, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो यहाँ से भी बहुत ही कम कंडीशन बनती है, लेकिन ये कुछ फेमस ऐसे जो है पदक होते हैं, ऐसे फेमस मेडल्स माने जाते हैं, जिनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के इंटरव्यू पार्ट में भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इसलिए हमें जीके की प्रॉपर नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, आई होप आपको ये क्लास क्लियर हो गई होगी यहाँ तक। अब हम थोड़े से आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ विशेष टाइप के मोर अवार्ड पढ़ेंगे जो हमारी क्लास कल होगी। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि मैं आपकी जो क्लास है स्टैटिक जीके की, वो सैटरडे और संडे भी ले सकता हूँ, और यहाँ तक कि जो पॉलिटी की क्लास है वो भी मैं सैटरडे और संडे ले सकता हूँ, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये इसके क्लास नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, आप टेंशन ना लीजिएगा। कल इसका एक टेस्ट होगा, टेस्ट में सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और जो भी कोई समस्या है इससे रिलेटेड आप हमारी टेक्निकल टीम को कमेंट कर सकते हैं, वो जो भी प्रॉब्लम होगी वो हम तक पहुंचा देगी और मैं आपको वो शॉर्ट आउट कर दूंगा अगली क्लास में, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइन दिस सेशन, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।